बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हमारी ज़िंदगी में वो दिन बड़ा ख़ास होता है जो हमारी बर्थडे होती है। आमतौर पे दूसरे एहसास दिलाते हैं कि आपका ये दिन है और उस दिन खुशी भी होती है, लोगों की तरफ से फूल आते हैं और केक वेक भी आते हैं। पर हमारे घर में बरसों से ये मामूल है कि जब मेरी सालगिरह होती है, क्योंकि मेरी अहलिया की सालगिरह भी 3 या 4 रोज के बाद है, मेरी 23 नवंबर को है, उसको 27 नवंबर को है, तो पार्टी हमारे ही घर में होती है और अपने दोस्तों को, अजीजों को हम बुलाते हैं। 50-60 लोग होते और अब सारे जो करीबी दोस्त हैं उनको भी इल्म है इस बात का। लेकिन कल एक खास दिन था और जो सालगिरह से भी ज़्यादा अहम दिन था। इस दिन की अहमियत ये थी कि जो लाहौर का प्रेस क्लब है, ये कोई 3000 जो जर्नलिस्ट हैं टीवी के और अखबारात के, नए और पुराने, उन पर मुश्तमिल है। शिमला पहाड़ी में बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और इसकी अपनी तारीख है। तो प्रेस क्लब की तरफ से मुझे ये एजाज़ बख्शा गया कि मेरी 35 किताबों की जो सर्कुलेशन है वो माशाल्लाह 7 लाख मुकम्मल हुई। तो पाकिस्तान के इस सिनेरियो में ये बहुत बड़ी इज्जत और ब्लेसिंग है। तो इस पे उन्होंने एक तकरीब पजीराई, उसका नाम रखा एक शाम अख्तर अब्बास के नाम, और उसमें फिर बहुत से जो लोग जिनसे मैं मोहब्बत करता था, जो मुझसे मोहब्बत करते थे, वो तशरीफ़ लाए। शाम को 5 से लेके 8-9 बजे तक ये प्रोग्राम चला और बल्कि इसकी 2 शिफ्टें हुई। पहली शिफ्टों में हमने मेहमानाने ग्रामी जो खुसूसी मेहमान थे उनको भुगताया और जनाब मुजीबर रहमान शामी जो रोज़नामा पाकिस्तान के चीफ एडिटर हैं और पाकिस्तान के इस वक्त सबसे यूँ समझें मुदब्बर, मौक़र और पुराने सहाफ़ियों में से हैं, सबसे ज़्यादा मोहतरम माना जाता है। ये EP न्यूज़ के भी सदर रहे और उन्होंने कमाल शफ़क़त से उस तकरीब की, उसको प्रिजाइड किया, सदारत की। जब तकरीब शुरू हुई तो जो हमारे स्टेज सेक्रेटरी थे, लिटरेरी जो सोसाइटी है कमेटी उनकी, प्रेस क्लब की, तारिक साहब, तारिक कामरान, उनके पास लिस्ट थी कोई 15 लोगों की जिन्होंने खिताबात करने थे। तो अल्लाह जाने शामी साहब ने वो लिस्ट देखी या उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया और कहा कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम सब लोगों को सुनने की बजाय साहिब किताब को सुने, उनके सफ़र को, उनकी ज़िंदगी के बनने को और उसमें बिगड़ने को और अच्छाइयों को, जिस तौर पे उनकी मेक हुई। तो मैं तो पूरे दिल से रिलेक्टेंट था, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था, घर से मैं सोच के गया था कि सब लोग जो है वो बात करेंगे, मैं आराम से मुंह नीचे करके बैठ के सुनूंगा, कहीं मुस्कुराऊंगा और कहीं इनफैक्ट जब दूसरे आपके बारे में बात करें तो यही ज़ेब देता है, उस लम्हे इंसान को खामोशी रहना चाहिए। मगर उन्होंने मुझे मुश्किल में डाल दिया। सईद कासिम अली शाह साहब मेहमान खुसूसी थे और वो काफ़ी देर पहले आ गए थे, तो उन्होंने कहा अगर ये रस्म रीत तोड़ के पहले मुझे मौका दे दिया जाए, मैं बात कर लूँ। फिर उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि मैं 17 साल से इनको जानता हूँ और अपने कॉलेज में जो उनका स्कूल था कासिम अली शाह एकेडमी, वहाँ मैं उनको बुलाया करता था और ज़ाहिर जो उनकी मेरे बारे में फाइंडिंग और राय थी बड़ी मोहब्बत वाली, वो उन्होंने दी। फिर साथ साथ वो मुख्तलिफ चीज़ों पे कमेंट्स भी करते रहे। अब जब मेरी बारी आई तो मैं वो सारी बातें आपको नहीं बता पाऊँगा, अलबत्ता मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं अगर कभी सोचता हूँ अपने बारे में तो मैं क्या हूँ, तो मैं अपनी ज़ात के अंदर अगर कुछ सबसे ज़्यादा खूबी या खूबसूरती पाता हूँ तो वो ये है कि मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार बंदा हूँ। मुझे ज़िंदगी में छोटी नेमत मिले या बड़ी नेमत मिले, पैसे की सूरत में मिले, इज़्ज़त की सूरत में मिले, जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, मैं हर नेमत पे उस रब का मशकूर होता हूँ। अपने रिश्तों पे, अपनी अचीवमेंट्स पे, अपने लफ्ज़ों पे, अपने तसव्वुरात पे कभी मैंने नहीं सोचा कि मैं कोई चीज़ हूँ, जैसे होता ना थिंग बनने का। यानी अल्लाह ने पाकिस्तान के सारे बड़े अवार्ड से नवाजा। ये कोई छोटी बात नहीं थी लाहौर प्रेस क्लब में ऑफिशियल एक प्रोग्राम होना आपके साथ शाम। और जो उनके सेक्रेटरी हैं अब्दुल मजीद साजिद साहब, उन्होंने कहा कि जब से हम ये तकरीबात करते हैं, ये सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी और भरपूर, कोई जगह खाली नहीं थी
यानी उनकी तवक्को से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे और खूब आखिर तक डट के सब लोग बैठे। जो हमारे पब्लिशर हैं, 2 पब्लिशर, अब तीसरे भी वहाँ मौजूद थे। अदारा मतबूआ तलबा की तरफ से हिदायत साहब थे, वो फूल भी लेके आए, किताबें भी लेके आए। आपको पता है ये जो किताब है आदाब ज़िंदगी के, माशाल्लाह सिर्फ ये एक किताब ही 1 लाख से ज़्यादा शाया हो चुकी। ये इसका वो एडिशन है जो छोटा एडिशन है, यानी सादा एडिशन है। ये वो एडिशन है जो कलरफुल है, बहुत ही खूबसूरत, एक एक चैप्टर उसका आर्ट पेपर पे और कलरफुल, ताकि पढ़ते हुए भी मज़ा आए। तो वो ये लोहे यादगार भी लेके आए, ये एक अच्छी मज़े की चीज़ है। इस पे लिखा हुआ है कि जनाब अख्तर अब्बास साहब को 35 किताबों की 7 लाख अशात मुकम्मल होने पे ये लोहे यादगार है, और अदारे को जो एजाज़ हासिल है कि इनमें से 2 लाख किताबों की अशात को हमने मुमकिन बनाया, अदारा मतबूआत तलबा। ओके, वहाँ जो दूसरे ख़ास मेहमान थे वो जनाब अमीरुल अज़ीम थे। ये एक नया टीवी चैनल आ रहा है स्पेशल, उसके सरबराह हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त यूनियन के ये सदर थे, इस्लामी जमीयत तलबा के ये नाज़िम आला रहे, और उनकी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है फ्यूचर विजन्स। तो बहुत लंबा अरसा और उनके साथ ताल्लुक़ और तारुफ को उन्होंने बड़ी मोहब्बत से बड़ी खूबसूरत बातें की। जो तीसरे मेहमान थे वो मेरी दावत पे गुजरात से तशरीफ़ लाए थे, डॉक्टर सलीम तारिक उनका नाम है। उनको इल्म से, अदब से, दीन से, समाज से बहुत यूँ समझे शगफ है, और मेरी बहुत सारी किताबों को उन्होंने अपने तौर पे ख़रीद के अपने दोस्तों को और पढ़ने वालों को गिफ्ट करते रहे। वो गुफ्तगू बहुत उम्दा करते हैं, क्योंकि इंसान जब अंदर से बहुत शुस्ता और शाइस्ता होता है तो उसकी गुफ्तगू में जो लफ्ज़ हैं उनका अक्स आता है। जो चौथे मेहमान थे वो थे आमिर हाशिम खाकवानी। ये पहले दुनिया जो अखबार है उसके मैगज़ीन एडिटर थे, पिछले 7 सालों से 92 के मैगज़ीन एडिटर है। बहुत क्रिएटिव, कॉलम बहुत अच्छा लिखते हैं, जंगार उनके कॉलम का नाम है, और एडिटरशिप में उनके जो मैगज़ीन छपता है वो बहुत अच्छा है। उर्दू डाइजेस्ट के भी वो रहे, तो उनको खुसूसी ज़हमत दी, उन्होंने बहुत मोहब्बत से बहुत सारी बातें की। हमारे जो दूसरे पब्लिशर हैं उनका नाम इस्लामी पब्लिकेशन वाले जावेद साहब, वो अपनी टीम के साथ तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने सारे मेहमानों को एक पूरा खूबसूरत लिफाफा जिसमें मेरी किताबें का सेट था वो उनको गिफ्ट किया। और जो तीसरे वहाँ ख़ास बात ये हुई कि हमज़ा को हमने दावत दी। हमज़ा पाकिस्तान हर्बल के डायरेक्टर हैं, तो वो सब मेहमानों के लिए अपने जितने उनके तोहफे हैं मुख्तलिफ स्कॉर ज़ाहिर बेशुमार चीज़ें उनके पास है। उस डिब्बे में क्या क्या था मुझे नहीं अंदाज़ा, पर शामी साहब को, कासिम को, सब लोगों को उन्होंने फिर वो डिब्बा दिया। जो सबसे खूबसूरत तोहफा था फूलों का, वो पीटीवी से सीनियर प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद मुसद्दिक साहब, वो बहुत ही बड़ा बुके था, वो लेके आए और फिर सबने उसको एंजॉय किया। मुसद्दिक साहब से भी यूनिवर्सिटी के ज़माने का हमारा ताल्लुक़ है, वो ख़बरों के हैं और पीटीवी में ज़ाहिर है बहुत अरसे से। हमारी एक देरीना सुनने वाली और बहुत मेहरबान खातून है अस्मा, वो अपनी बहू, बेटे, बेटी और उनके साथ आई, और उनका बेटा जो याहिया और ज़िक्रिया, उन्होंने वो बुके था वो उन्होंने पेश किया। इसी तौर पे अब्दुस्मद मुजफ्फर थे, वो बुके लेके आए। जो जो मेहमान आता सबके पास बड़े बड़े खूबसूरत बुके थे। नासिर मलिक साहब थे जो पुलिस के हैं, वो तशरीफ़ लाए, और इसी तौर पे सईद जावेद साहब बहुत अच्छे राइटर हैं, वो तशरीफ़ लाए। जो हमारा सेफ सिटी है लाहौर का, इसका जो साइबर क्राइम के हेड हैं इमरान, वो तशरीफ़ लाए। तो मेहमानों की पूरी लिस्ट है, उनके बारे में कभी बात करेंगे। फ़िलहाल तो मुझे इन सब का, जितने लोग वहाँ आए थे उनका भी, और वो शायद नज़ीर साहब उर्दू पॉइंट से आए थे, सोशल मीडिया के उनके हेड हैं। जो हमारे फ़रुख वराइच है वो परफ्यूम का तोहफ़ा लेके आए थे। इसी तौर पे 2 बच्चे और जिनका मैं बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चूँकि 2 दिन से 3 दिन से जब तैयारी हो रही थी तो हाफिज़ जाहिद साहब से, ये अफवाह के नायब सदर हैं, उनसे मैंने गुजारिश की कि आपको मेहमान रिसीव करने का बड़ा मलका हासिल है। तो वो उन्होंने सब मेहमानों को उनकी लिस्टें, उनके फ़ोन नंबर, सबसे रब्ता, कौन कितने बजे पहुँचेगा, उनको रिसीव करते थे। शिराज साहब को
زحمت دی. شراز اپنے ایک اور دوست فہد کے ساتھ آئے. سو انہوں نے میرے لیے بہت آسان کام کر دیا. انہیں بہت سلیقے سے ایک ایک مہمان کو وصول کیا اور جو نثار آڈیٹوریم ہے اس میں ان کو بٹھایا. پریس کلب کی طرف سے آخر میں چائے بھی تھی, شائے بھی تھی. چائے شائے پینے کے بعد ہم نے پھر دوسرا سیشن کیا. تب تک جو مہمانان تھے یہ نمٹ گئے اور ہم کچھ تصویریں آپ کو شیئر کریں گے. اور پھر جو وہ مہمان تھے جنہوں نے اصل میں بعد میں اظہار خیال کرنا تھا, پھر وہ ترتیب سے باری باری آتے رہے اور انہوں نے اظہار خیال کیا. جو نوجوان اسپیکر ہیں احمد آوان وہ موجود تھے. جناب اسکواڈرن لیڈر نعیم صاحب تھے, 92 سے ہنا تھیں, اور ایک بہت ہی پیاری ہماری شاگرد وہ آئی تھی گجرانوالہ سے اپنے ابا کے ساتھ, اور مہرین شوکت ان کا نام ہے. انہوں نے پیری یونیورسٹی میں ماسٹرز کیا HR میں, پھر اس نے MPhil کیا, پھر مختلف جگہ کام کیا. آج کل وہاں گفٹ یونیورسٹی میں لیکچرر ہیں, اور جو یہ خاص طور پہ کارپوریٹ کے ٹریننگز ہوتی ہیں اس کو دیکھتی ہیں. اور یہ ساری گواہیاں تھیں. جب آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو لوگ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں اپنے رب کے تو وہ محبت جو آپ اللہ سے کرتے ہیں اللہ اس کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں, اور وہ دور ہوں وہ قریب ہوں ان کے دلوں تک وہ چیزیں پہنچتی ہیں. اور پھر جواباً آپ کو وہاں سے مسکراتے لفظ, مسکراتی دعائیں اور وارمتھ, وہ چیزیں. زندگی کا جو حسن ہے وہ تو ہے ہی ہے, پر اس سے آپ کی عمر, آپ کی صحت, آپ کی خوشی, آپ کا سکھ وہ بھی بڑھ جاتا ہے. میری اہلیہ, میرے بچے وہ بھی اس موقع پہ موجود تھے. میری خواہش تھی کہ وہ بات کریں, لیکن انہوں نے کہا کہ آج دوسروں کو موقع دیں اور انہیں بات کرنے دیں. سو یہ کئی گھنٹے پہ محیط جو یادگار ایک تقریب تھی وہ مکمل ہوئی. میں نے سوچا آپ کو اتنی ساری باتیں بتاتے ہیں تو جو لوگ اتنی دور ہوتے ہیں وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس تقریب میں آخر ہوا کیا, ہوتا کیا ہے. تو کچھ آپ تصویروں سے اندازہ کر لیجئے, اور کچھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہلکے ہلکے کلپس اس کے آپ سے شیئر کریں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.